अकबर और चार सबसे बड़े मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक अनोखा विचार आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो। यदि सचमुच इतने बुद्धिमान हो तो जाकर मेरे लिए इस राज्य के चार सबसे बड़े मूर्ख खोज कर लाओ। बीरबल ने बिना कोई प्रश्न किए सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा जहांपनाह। अगले दिन बीरबल राज्य में निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मिठाइयाँ बांट रहा है और खुशी से नाच रहा है। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, आज इतनी खुशी किस बात की है? उसने हंसते हुए उत्तर दिया, मेरी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई है। अब उसके खाने पीने और खर्च की चिंता नहीं रहेगी, इसलिए मैं मिठाई बांट रहा हूँ। बीरबल ने सोचा कि यह व्यक्ति अपनी ही हानि पर खुश हो रहा है। उन्होंने उससे कहा, चलो तुम्हें बादशाह से मिलवाता हूँ। आगे बढ़ने पर बीरबल ने एक आदमी को गधे पर बैठे देखा। गधे की पीठ खाली थी, लेकिन वह अपने सिर पर भारी गठरी उठाए था। बीरबल ने पूछा, जब गधे पर बैठे हो तो गठरी भी उसकी पीठ पर रख दो। वह बोला, नहीं, बेचारा गधा मुझे ढो रहा है, उस पर गठरी का बोझ क्यों डालूं? बीरबल उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और उसे भी अपने साथ ले लिया। दोनों को लेकर बीरबल दरबार पहुंचे। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यही दो सबसे बड़े मूर्ख हैं? बाकी दो कहाँ हैं? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, तीसरे मूर्ख आप हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, मैं कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण काम छोड़कर पूरे राज्य में मूर्ख खोजने भेज दिया है। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, और चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, चौथा मूर्ख मैं हूँ, जिसने बिना कुछ सोचे आपका यह आदेश मान लिया और पूरे दिन इसी काम में लगा रहा। कुछ पल के लिए पूरा दरबार शांत रहा, फिर सभी जोर जोर से हंस पड़े। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, सचमुच तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। सीख के लिए सच्ची बुद्धिमानी केवल दूसरों की गलतियां पहचानने में नहीं, बल्कि सही समय पर सत्य और तर्क के साथ अपनी बात कहने में होती है।